प्रीतमगढ़ के राजा खड़क सिंह कान के कच्चे थे और किसी के बहकावे में जल्द आ जाते थे। उसका अपना कोई विचार नहीं होता था, इसलिए उसके फैसले उसके चाटुकार द्वारा प्रभावित हो जाते थे। उसी राज्य में एक बुद्धिमान किसान रतन रहता था। एक बार प्रीतम नगर में भयंकर अकाल पड़ा। राज्य में लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। मंत्री जी, राज्य में यह अकाल कब खत्म होगा? महाराज, जब राज्य में बारिश होगी तो यह अकाल खत्म हो जाएगा। और बारिश कब होगी? पता नहीं महाराज, हो सकता है 2 से 3 दिन में, हो सकता है महीनों, सालों बाद। ओह, हमारे राजमहल में कितने दिनों के लिए अनाज होगा? 2 साल। सिर्फ 2 साल? इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए सरासर किसान दोषी है महाराज। किसानों का ही काम है अनाज को खेत में उपजाना और हमें उपलब्ध कराना। तब हमें क्या करना चाहिए? महाराज, हमें किसानों से 2-2 बोरा अनाज लेकर अपने राजमहल के लिए 10 वर्ष का अनाज भंडार में संग्रह कर लेना चाहिए। लेकिन वो किसान बेचारे कहां से लाएंगे अनाज? उनके यहाँ भी तो अकाल पड़ा है। महाराज, अनाज उगाना किसानों का काम है। अगर वो नहीं देंगे तो और कौन देगा? ठीक है, तो ऐलान कर दो कि प्रत्येक किसान 2-2 बोरे अनाज राजमहल के लिए निकाल कर रख दे। हमें कम से कम 10 साल का अनाज राजमहल के लिए चाहिए। दूसरे दिन सुबह सुबह राजा खड़क सिंह का फरमान पूरे राज्य में राजकर्मी द्वारा सुनाया जाता है। पिताजी कहाँ? ले देकर हमारे पास 2 बोरे अनाज ही है, वो भी राजा को दे देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। पता नहीं बेटा, यह अकाल हमें और क्या क्या दिखाएगा। एक तरफ प्रजा एक एक दाने के लिए तरस रही है, तो दूसरी तरफ राजा की ओर से बेवकूफी भरा फरमान आ रहा है। सरपंच जी, आपने सुना राजा का फरमान। आप ही हमारी बातों को समझ सकते हैं। एक तो अकाल ऐसे ही हमारी कमर तोड़ चुका है, ऊपर से राजा का ये फरमान। कहां से लाएंगे 2 बोरा अनाज गरीब किसान? मुझे अच्छी तरह पता है अपने गांव की स्थिति। मैं खुद परेशान हूं कि क्या किया जाए। जब जब हमारे गांव पर संकट आया है, तब तब रतन ने हमें उससे उबारा है। आओ चलते हैं रतन के पास। रतन, ओ रतन, अरे बाहर निकल भाई। अरे गांव पर इतनी बड़ी समस्या आई हुई है और तू घर में बैठा है। राम राम सरपंच जी, अभी बंकू से मेरी राजा के फरमान पर ही बात हो रही थी। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए भाई? ये फरमान राजा का नहीं, बल्कि उनके चाटुकारों का है। हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। अब लेकिन हम ऊंचे पदों पर बैठे मंत्रियों को कैसे सबक सिखाएंगे भाई? है? हमारी बात राजा क्यों सुनेंगे? सरपंच जी, आप राज सैनिकों को बोल दीजिए कि रतन राजमहल के लिए किसी को अनाज नहीं देने जा रहा है। सैनिक रतन और सरपंच को राजा का हुक्म न मानने के कारण राज दरबार में राजा के सामने पेश करते हैं। इन दोनों को क्यों लाया गया है यहाँ? महाराज, इन्होंने 2 बोरा अनाज न खुद दिया है और न ही गांव वालों को देने दिया है। अच्छा, क्यों जी? तुम लोगों ने अनाज देने से मना क्यों किया और गांव वालों को क्यों भड़काया? अनाज उपलब्ध कराना तुम किसानों का ही काम है, फिर भी तुमने लोगों को भड़काया। ये तो राजद्रोह है। इसके लिए तुम दोनों को फांसी हो सकती है। सरपंच मन ही मन सोचता है, रतन पर विश्वास कर अनाज देने से मना किया, आज फांसी तय है। वो रतन की ओर देखता है। महाराज, हमारे गांव से पानी सहित बादलों की चोरी हो गई है, इसलिए हम लोग अनाज देने में असमर्थ हैं। बादलों की चोरी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो मंत्री जी जिम्मेदार है महाराज। नहरों, कुएं द्वारा हमारे खेतों में पानी पहुंचाना और हमारी रक्षा करना तो राज्य प्रशासन का काम है महाराज, और राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी मंत्री जी का काम है।
क्यों मंत्री जी, आपके रहते बादलों की चोरी कैसे हो गई? महाराज, बादलों का आना जाना तो एक प्राकृतिक मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? महाराज, अपने पड़ोसी राज्य में जहां के मंत्री जी हमारे मंत्री जी का खास मित्र है, वहां अच्छी बारिश हुई है। मंत्री जी, कहीं आपने अपने मित्र को मदद तो नहीं पहुंचाई? 2 दिनों के अंदर इनके गांव में पानी भरा बादल पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। तुम दोनों जा सकते हो। 2 दिनों के अंदर अगर तुम लोगों के गांव में पानी लेकर बादल नहीं पहुंचा तो आकर मुझे बताना। मैं चला था दूसरों पर ठीक राह फोड़ने, उल्टा मुझ पर ही फूट गया। ये किसान मुझे कहाँ फंसा के चले गए? रतन और हुकुमचंद लौटकर अपने गांव आ जाते हैं। गांव वाले सब खुशी से झूम उठते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह मंत्री देव सिंह रतन के घर पहुंचते हैं। रतन, अरे भाई रतन, जरा बाहर आना। कहाँ फंसा कर रख दिया तूने? पिताजी, बाहर बहुत से सैनिकों के साथ मंत्री जी आए हुए हैं और आपका नाम लेकर घर से बाहर बुला रहे हैं। ठीक है, जाकर उसे कह दो कि पिताजी खाना खाकर आराम कर रहे हैं, 1 घंटे बाद मिलेंगे। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। इधर गांव में सैनिकों के साथ मंत्री जी के आने की खबर तेजी से फैल जाती है। सरपंच हुकुमचंद डरे सहमे से दौड़े दौड़े आते हैं।